दोस्तों, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हमारी बॉडी में कमजोरी, वीकनेस और थकावट शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हम चिड़चिड़े हो जाते हैं और साथ ही किसी काम को करने में मन नहीं लगता है। अगर आप भी शरीर में थकान, कमजोरी जैसी परेशानियां फेस कर रहे हैं, तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की ये वीडियो खास आपके लिए है, जिसमें मैं आपको ऐसी दवाइयों के बारे में बताऊंगा जो आपके शरीर में होने वाली वीकनेस यानी लो एनर्जी को दूर करेंगी, यानी आपको एनर्जेटिक बनाएंगी। और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि आखिर किन कारणों से हमारे शरीर में वीकनेस आना शुरू हो जाती है। साथ ही होम्योपैथी की कुछ बेस्ट मेडिसिन के बारे में भी बताऊंगा जो आपके शरीर की वीकनेस को दूर करेंगी, फिर चाहे वो मेंटल वीकनेस हो या फिर फिजिकल वीकनेस। ये दवाइयां दोनों ही वीकनेस को दूर कर कर आपकी बॉडी को एनर्जेटिक बनाएंगी। तो देर किस बात की, चलिए जानते हैं ऐसी ही कई सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि वीडियो को एडवांस में लाइक शेयर कर मुझसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सेहत जोशी। मैं एक होम्योपैथिक एक्सपर्ट हूं और पिछले 8 सालों से आप जैसे लाखों लोगों को फिट और हेल्दी जीवन जीने के लिए गाइड कर रहा हूं। दोस्तों, आप सभी ने ये बात महसूस की होगी कि जब आप टीनेजर यानी यंग एज में थे, तब काफी एनर्जेटिक और एक्टिव थे। उस समय किसी भी काम को करने आपके लिए बाएं हाथ का खेल हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगी, शरीर ने साथ देना कम कर दिया और इसी वजह से जिस काम को कुछ मिनट्स में करना चाहिए, वो काम हम काफी समय लगाकर करते हैं और साथ ही हमारा शरीर में थकावट भी होने लगती है, जिससे फिजिकली तो हम कमजोर होते ही होते हैं, साथ ही मेंटली भी टायर्ड होने लगते हैं। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, तो आप भी एक एजिंग प्रोसेस में हैं, जो वैसे तो नॉर्मल होता है, लेकिन इसके पीछे क्या रीजंस हैं, चलिए अब इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस प्रॉब्लम की जो मोस्टली लोगों में पाई जाती है, और वो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। आज 10 में से 8 लोग न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का शिकार हैं। ये एक बिगेस्ट रीजन है शरीर में वीकनेस और लेथार्जीनेस के पीछे, क्योंकि अधिकतर लोगों को ऐसा लगता है कि वो तो अच्छा खाना और फुल न्यूट्रिशनल वाली डाइट ले रहे हैं, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। जबकि दोस्तों, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो आजकल खाने की क्वालिटी है वो काफी लो है, जिसकी वजह से उनमें प्रॉपर न्यूट्रिशन मौजूद नहीं होता है, और इस तरह धीरे धीरे हमारे अंदर कमजोरी, वीकनेस भी बढ़ने लग जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें विटामिन डी की, तो विटामिन डी आपको किसी खाने से नहीं मिलता, बल्कि ये हमारी स्किन इसको प्रिपेयर करती है। जब वो सन के, सूरज के संपर्क में आती है, यानी कि जब हम धूप में अच्छे से बैठते हैं, स्पेशली सुबह की धूप में, तब कहीं जाकर आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी पूरी हो पाती है और हड्डियों को मजबूती भी मिलती है। लेकिन आज प्रॉब्लम यह है कि हमारा रूटीन पूरी तरह से दोस्तों चेंज हो चुका है। इस वजह से हम प्रॉपर हमें धूप में नहीं बैठ पाते हैं, जिससे होता यह है कि शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है और धूप की कमी से हमारी हड्डियां, हमारी बोन्स कमजोर होने लगती हैं और हमें वीकनेस सी फील होना या कमजोरी सी फील होना शुरू हो जाती है। अब डेली फूड में जो हम खाना खाते हैं, उनसे हमें जब न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, तब हमारे शरीर में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का बनना शुरू हो जाता है, जो लंबे समय तक बनी रहती है। और होता यह है कि इसकी कमी से हमें थकान, कमजोरी जैसी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। इसके बाद जो कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो है हार्मोनल चेंजेस। बात करें अगर फीमेल्स की, तो फीमेल्स में, महिलाओं में मेनोपॉज फेज, यानी जब महिलाओं में पीरियड्स बंद हो जाते हैं, तो पीरियड्स बंद होने के समय कुछ समय पहले ही हार्मोनल चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं, तो उनमें भी इस तरह के सिम्टम्स कॉमन होते हैं। वहीं अगर हम मेल्स, पुरुषों की बात करें, तो उनमें टेस्टोस्टेरोन लेवल कम यानी डाउन होने की वजह से उनकी बॉडी में वीकनेस आ जाती है। तो ये भी आजकल बहुत बड़ा रीजन है जो मिडिल एज ग्रुप के लोगों में तो ये भी आजकल बहुत बड़ा रीजन है जो मिडिल एज ग्रुप के लोगों में एनर्जी की कमी करता है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी की अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं, तो उसमें है हाइपरथायरॉयडिज्म के पेशेंट्स आते हैं, यानी जिन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम होती है, स्पेशली हाइपोथायरॉयडिज्म, उनमें बहुत ज़्यादा वीकनेस की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म डाउन यानी कम होने की वजह से वो काफ़ी लो और वीक फील करते हैं।
नेक्स्ट प्रॉब्लम की अगर मैं आपसे बात करूं तो वो है कम क्वांटिटी में सोना। क्योंकि जैसे जैसे इंसान उम्र के पड़ाव में आगे बढ़ता है वैसे वैसे उसका स्लीप पैटर्न में चेंज आना ही शुरू हो जाते हैं, यानी उनकी स्लीप पैटर्न दोस्तों डिस्टर्ब होने लगती है और उसके डिस्टर्ब होने की वजह से उनको नेक्स्ट डे बहुत लो फील होता है। वैसे देखा जाए तो इस वीकनेस का दूसरा कारण एज फैक्टर भी है जो हमारी लाइफस्टाइल के साथ साथ चेंज होता है। और आजकल तो लाइफस्टाइल दोस्तों पूरी तरह से चेंज हो चुकी है, ना तो कोई समय पर सोता है ना ही समय पर उठता है, जिस वजह से नींद काफी डिस्टर्ब रहने लगी है। और इसी वजह से जब हम नेक्स्ट डे उठते हैं तो उतनी एनर्जी के साथ नहीं उठ पाते जितनी एनर्जी के साथ हम लोगों को अपनी उम्र के अनुसार उठना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट कॉज की तरफ बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अब हम बात कर रहे हैं एक ऐसी बीमारी की जो हर घर में देखने को मिलेगी, यानी कि क्रॉनिक डिजीजेस जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, एनीमिया, खून की कमी, जिनकी वजह से एनर्जी लेवल बहुत कम होता है। इसके अलावा स्ट्रेस एक बहुत बड़ी समस्या है जिससे आज अधिकतर लोग, हर उम्र का व्यक्ति चाहे छोटा हो या बड़ा हो, गुजर रहा है। अगर आप भी इन्हीं प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं या मेडिकेशंस अंग्रेजी दवाइयों पर हैं, स्पेशली स्ट्रेस और डिप्रेशन की दवाई लेने वाले पर्सन्स को इन प्रॉब्लम्स का सामना ज्यादा करना पड़ता है, क्योंकि रात में वो इस दवाई को खाने के बाद अगले दिन स्लीपी फील करते हैं। इसी की वजह से वो किसी भी काम को मन से नहीं कर पाते हैं। या फिर एनीमिया जिनको होता है, यानी कि जिन लोगों में खून की कमी देखने को मिलती है, उन लोगों में डलनेस और वीकनेस देखने को मिलती है। एनीमिया की कमी दोस्तों पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो सबसे ज्यादा देखने को मिलती है वो है फिजिकल वर्क का कम होना। दरअसल आज लोग एडवांस टेक्नोलॉजी में जी रहे हैं, जिसकी वजह से वो 8 से 10 घंटे लैपटॉप और कंप्यूटर पर बैठकर काम करते हैं, जिस वजह से वो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाते। और यही कारण है जो हमारी बॉडी बहुत ज्यादा अनएनर्जेटिक हो जाती है, जिसकी वजह से हम कोई भी मेहनत का काम करने में कतराते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी पूरी तरह से सिटिंग की यूज टू हो चुकी है। और इसी वजह से जब हम थोड़ा सा भी फिजिकल वर्क करते हैं तो हम लो फील करने लगते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी दोस्तों लाइफस्टाइल चेंज करें, न्यूट्रिशनली आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें और जिन वजहों से ये प्रॉब्लम फेस आप कर रहे हैं उन्हें दूर करने की कोशिश करें। इसके अलावा अपनी फिजिकल एक्टिविटीज पर वर्क करें, जिसमें आप वॉक कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप सोने के 1 घंटा पहले मोबाइल यूज कम कर देते हैं तो आपको नींद अच्छी आएगी। और जब आपको नींद अच्छी आएगी तो डेफिनेटली अगले दिन नेक्स्ट डे आप काफी ज्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे। दोस्तों चलिए अब बात कर लेते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की, जो आपको जल्दी रिकवरी यानी ओवरकम करने में काफी मदद करेंगी। फर्स्ट मेडिसिन की दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूं तो उसका नाम आपको लिखा हुआ भी देखने को मिल रहा होगा, काली फॉस्फोरिकम। ये होम्योपैथी की बहुत ही अच्छी और कारगर दवा मानी जाती है, जो आपकी मेंटल एंड फिजिकल दोनों ही हेल्थ को अच्छा करने का काम करती है। अब चाहे वो फिजिकल वीकनेस हो या मेंटल वीकनेस, काली फॉस्फोरिकम ये एक बेस्ट मेडिसिन है जो आपके नर्वस सिस्टम को रिवाइटलाइज करने में मदद करती है। इतना ही नहीं, ये हमारी बॉडी में एनर्जी लेवल को इंप्रूव करने में हेल्प करती है। इसकी 4-4 गोलियां दिन में 3 बार आप ले सकते हैं और ये मेडिसिन आप बच्चों को भी दोस्तों दे सकते हैं। लेकिन 10 साल से छोटे बच्चे हैं तो उन्हें 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार, और 10 साल से अगर बच्चा बड़ा है तो 3-3 गोलियां आप बच्चे को दे सकते हैं। और वहीं 18 साल से ऊपर वाले 4-4 टैबलेट दिन में 3 बार ले सकते हैं। काली फॉस्फोरिकम दोस्तों आपको 6x पोटेंसी में इस्तेमाल करनी है। बायोकेमिक मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों जेल्सीनियम 30। इस मेडिसिन का यूज हम तब करते हैं जब हम थोड़ा सा काम करने से लो फील करने लगते हैं और थोड़ा सा काम करने के बाद बस ऐसा लगता है कि थोड़ा लेट जाएं और आराम कर ले। ऐसे पेशेंट्स इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। इसको लेने के तरीके की बात करूं तो दोस्तों मैं आपको, आप इसके दिन में 2-2 बूंद 3 बार डायरेक्टली अपनी जबान पर ले सकते हैं। यह आपकी इंटरनल वीकनेस को कम करेगी और साथ ही में आपकी जो मेंटल वीकनेस से आप फेस कर रहे हैं, जो फील कर रहे हैं, उसको भी कम करने में काफी हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन का नाम दोस्तों आपको लिखा हुआ देखने को मिल रहा होगा, आर्सेनिक एल्ब 200।
ये मेडिसिन उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है जो बहुत जल्दी पैनिक घबरा जाते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा वीक फील करते हैं, अपने आप को खड़ा करने के लिए भी सपोर्ट ढूंढते हैं। जो लोग ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं वो आर्सेनिक एल्ब होम्योपैथिक मेडिसिन लेना शुरू करें। और याद रहे कि इसे आपको 200 पोटेंसी में रोजाना 4-4 बूंदें रात में सोने से पहले लेनी है। ये जो आपकी पैनिक कंडीशन है उसको रिलैक्स करेगी और आपको एनर्जी प्रोवाइड करने में भी दोस्तों काफी हेल्प करेगी। अब हम लास्ट मेडिसिन की बात कर रहे हैं जिसका नाम है दोस्तों, लिखा हुआ आपको देखने को मिल रहा होगा, एसिड फॉस 30, जिसे हम 30 पोटेंसी में यूज करेंगे। ये मेडिसिन उन लोगों के लिए काफी हेल्पफुल है जो लंबे टाइम से स्ट्रेस में हैं और किसी के कांटेक्ट में आने से बचते हैं। ऐसे लोग अपने आप को दूसरों से अलग रखना पसंद करते हैं और इन लोगों के लिए एसिड फॉस 30 बहुत बेस्ट मेडिसिन है। इसे आप दोस्तों डायरेक्टली अपनी जबान पर 4-4 बूंदे दिन में 3 बार यूज कर सकते हैं। आप इसे छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं, लेकिन बच्चों को इसकी 2-2 बूंद दीजिए और अगर बड़े ले रहे हैं तो 4-4 बूंदे दिन में 3 बार ले सकते हैं। इनमें से जो भी मेडिसिन आपको सूटेबल लगती हैं आप उनको अपने सिम्टम्स के अनुसार ले सकते हैं। वैसे मेडिसिन तो अपनी जगह हेल्पफुल हैं, लेकिन जो क्रॉस फैक्टर है उन पर भी आपको काम करना होगा, जैसे न्यूट्रिशनल पार्ट हो गया, फिजिकल एक्टिविटीज हो गई, इन सबको आपने रूटीन में शामिल करना है। तो कुछ ही हफ्तों में आपको अपने अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे। दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें। कोई सवाल है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इजीली मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। इसी के साथ आप लोग बहुत अच्छा अपना ख्याल रखिए सभी लोग। टेक केयर एवरीवन। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।